ये जो भारत का जो राजा है ना वो मेरा ख्वाजा है। और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आए थे भारत के धरती पे, हिंदुस्तान के धरती पे, किसी मस्जिद में नहीं आए थे, मकतब में नहीं आए थे, मदरसे में नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे, इमाम के कमरे में नहीं आए थे, मुसलमान के तो क्या कहते खानदान में घर में नहीं आए थे। जहां मेरे ख्वाजा आए थे वो वहां से जब चले और जब मेरे भारत के धरती पे ख्वाजा गरीब नवाज आए तो कहां आए? जहां चंदनधारी था, टीकाधारी था, जनेवाधारी था, बड़े बड़े महान थे, रामदेव प्रसाद था, जोगी जयपाल का इलाका था, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, 150 राजाओं का स्थान था, उसी का नाम राजस्थान है। मेरे ख्वाजा चलते गए, चलते 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 कहा बेटा कुतुबुद्दीन ठहर जा, बड़ी मुश्किल से पानी देखे बेटा, आना सागर देखा, कहा बेटा आज यहाँ पानी राजस्थान में बड़ी कमी है, पानी नहीं मिल पा रहा है, बड़ी देर के बाद पानी मिला है, बेटा चटाई डाल दो। मगरिब के टाइम में मेरे ख्वाजा आना सागर के करीब में चटाई डाल दिए। अब जब चटाई डाले, जो ही चटाई डाल दिए, अब वहाँ पे वजू करने लगे, गुस्ल करने लगे, नहाने लगे, धोने लगे, सब कुछ करने लगे। फजर के इशा की नमाज पढ़े, फजर की नमाज पढ़े, सुबह हुई, पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। कौन कहाँ से कैसे, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, तस्बीह वाले, कुरान वाले, मुसल्ला वाले कहाँ से आ गए? 2-4 सिपाही दौड़े दौड़े कहा बाबा आप लोग कौन हैं? कहा मुसलमान हैं। कहे सुबह 150 राजाओं के बीच में गरीब नवाज ने फख्र से कहा था मुसलमान है। कहा बाबा यहाँ क्यों आए हैं? कहा हम आए नहीं, भेजे गए। कहा बाबा आप जिस पानी में हाथ पांव धोए ना बाबा, वो आना सागर है, ये पवित्र जल है, ये शुद्ध पानी है, इसमें 150 राजा रानी नहाते हैं, वजीर नहाते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, तब जाके पूजा अर्चना करते हैं। ये बाबा जो माना सागर के बगल में जो मंदिर बड़ा देख रहे हैं ना बाबा, उस मंदिर में 1 क्विंटल 20 किलो डेली सरसों का तेल जलता है बाबा, 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखा है बाबा, उसमें 1750 से ज्यादा महंत लोग, पुजारी लोग घूमते हैं बाबा। यहाँ से चटाई उठा लीजिए, आप पानी छुएंगे तो भ्रष्ट हो जाएगा, आप मांसाहारी हैं, आप मुसलमान हैं, आप पानी मत छुइएगा, हाथ मत लगाइएगा, टच मत कीजिएगा, इसलिए कि यहाँ लोग आते हैं, इसी आना सागर में डुबकी लगाते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, तब जाके शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ए बाबा चटाई उठा लीजिए, अलग दूसरी जगह चले जाइए, यहाँ से बाहर निकल जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं सुनो, मैं पानी देख के रुका, कहा नहीं पृथ्वीराज की हुकूमत है, यहाँ से निकल जाइए। दौड़े 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 लोग गए। कहा राजा जी, कहा क्या हुआ? कहा अनर्थ हो गया। कहा हुआ क्या? कहा मुसलमान आ गया है। कहा कहाँ आया? कहा मंदिर की बगल में। कहा करता क्या है? कहा वही पानी जो हम लोग नहाते हैं उसी को छूता है, उसी में नहाता भी है, धोता है, पांव हाथ सब। चिट्ठी है, लिखा चिट्ठी, लिखा चिट्ठी, जाओ रोक दो। कहा बाबा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, ये राजा के आदेश है। मेरे ख्वाजा ने चिट्ठी पढ़ी, बेटा कुतुबुद्दीन उनके मुरीद ने कहा बाबा क्या लिखा है? कहा बेटा कल से पानी छूना मना कर दिया, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत धोना। तब उनके मुरीद फरमाते बाबा क्या होगा? तब क्या होगा? ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, कहा बेटा पानी उनी कहीं है? कहाँ हजरत राते में खत्म हो गया। का कौन नाम क्या है बेटा? का कटोरा है, सूखा हुआ है। का लाओ न बेटा देखते हैं। कटोरा लाए, मेरे ख्वाजा ने अपने दस्ते मुबारक को घुमाए, देखे इधर उधर। कहा बेटा कुतुबुद्दीन जाओ पानी लेके आओ। कहा नहीं हजरत हम नहीं जाएंगे हजरत, सिपाही ने चिट्ठी दे दिया है, कहा के पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा तुमको छूना नहीं है, हाथ नहीं लगाना बेटा, टच मत करना, कटोरा लेके जाना, आना सागर के मुंडेर में जाके खड़ा होना किनारे, आना सागर से कहना ए पानी घमंड मत कर, ए आना सागर तकब्बुर मत कर, अरे राजा ने मना किया है, ए पानी सुन ले, पृथ्वी राजा ने तुझे छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया।
इतना सुनना था पूरा आना सागर का सुभान अल्लाह, पानी बहुत उम्दा, बहुत उम्दा समेट है। के कटोरे में। जो ही पानी सूखा, 32,000 पापी उस दिन पाप से मुक्ति होने आया था। पानी सूख गया, माथा पड़ के रोने लगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहाँ नहाएंगे, स्नान कहाँ करें, मुक्ति कैसे मिली, शुद्ध कैसे होंगे। सब रोने लगे। दौड़े 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 सिपाही पहुंचा, कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा हुआ क्या, कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना। कहा हुआ क्या, कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद। कहा क्या हुआ, कहा पानी सूख गया। 32,000 लोग आके स्नान के लिए तड़प रहा है, माथा पकड़ के रो रहा है। अभी तक मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा। रामदेव प्रसाद जो वहां के महंत पुजारी है, बार बार तुमड़ी तमला लेके बाहर अंदर हो रहे हैं। अभी तक दर्शन कोई नहीं किया है, अभी तक शंख नहीं बजा है। ए राजा कुछ तो कीजिए। पृथ्वीराज ने समझ किया कि ये कोई रूह वाला कमाल नहीं, ये रूहानियत वाला कमाल। सुबह घोड़े पे चढ़ा, पृथ्वीराज चौहान आए, जूता उतारा, खाजा के कदमों में घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, बाबा गलती हो गई, बाबा माफ कीजिए, पहचान नहीं पाए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। सब लोग स्नान करेंगे बाबा, छोटे छोटे बच्चे पानी नहीं पिए हैं बाबा, जानवर भी यहीं से पीते हैं। 10-11 बजने लगा बाबा, अभी तक घंटी घंटा नहीं बजा। हम लोग के जो देवी देवता है वो प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे बाबा, कुछ तो कर्म कीजिए। मेरे खाजा मुस्कुराए, कैसे का बेटा कुतुबुद्दीन, हम लोग जुल्म करने वालों में नहीं बेटा, हम रहमत वाले आका की उम्मती हैं, जिन आका प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मक्के में कूड़ा करकट फेंका करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते। ए बेटा हम रहम करने वाले में से हैं, हम जुल्म करने वालों में नहीं। का बाबा तब क्या करेंगे, का नहीं मानेगा। राजा के घुटने में बैठ गया, छोड़ो पानी लेके लौटा दो। मेरे खाजा गए, उनके शिष्य गए, गुलाम गए, खाजा नहीं गए, मेरे गरीब नवाज के शिष्य गुलाम गए। ऊपर से पानी ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पानी देख के प्रसन्न हुए, सब कूद गए। नहाओ जल्दी नहाओ, शुद्ध बनो, मंदिर जाएंगे पूजा करेंगे। सब निकला पानी से बाहर, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। इसलिए कि खाजा के कटोरे से पानी टच हुआ था, और पानी से पापी का जिस्म टच हुआ था, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। अब तुमड़ी तमला लेके रामदेव प्रसाद घूम रहा है कि अभी तक दर्शन करने आ क्यों नहीं रहा है। अब वो लोग नहा के उधर जाने बजाय सब इधर मुड़ गया, खाजा के कदमों में आए। कहा या खाजा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले खाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस खाजा ने मेरे भारत के धरती पे आके भारत के 30 करोड़ मुसलमानों को ये पैगाम दे दिया, ये आने वाली कौम देख, जब मैं तन्हा था, 2-4 थे, तब मेरे सामने आया तो हम नहीं हटे। एक ऊंट को मेरे खाजा ने बैठाया था, पर राजा की हुकूमत हार गई, खाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सका। पता ये चला कि जब तक भारत में खाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। इसलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतिहास पढ़ो, कुरान पढ़ोगे तो ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ो तो अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ो तो देश बचा लेगा। ये भारत तेरा बपोती है, तुम खानदानी मुसलमान हो, तुम किराएदार नहीं हो, तुम हकदार हो। तुम मुझे तो मत घबरा, इसलिए कि भारत की आजादी में इन मुसलमानों ने हिस्सा लिया है। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, 3,61,394 वीर जवान मुसलमान शहीदों का नाम लिखा है। आज भी जाके देख, जिसने पहला तिरंगा अंग्रेजों का उखाड़ के फेंका था, अशफाकुल्ला उसी का नाम है। जय हिंद का नारा लगाने वाला भी मुसलमान है, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान है, तिरंगे का रंग बनाने वाले सुरैया बानो मुसलमान की बेटी है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलशता कहने वाला भी मुसलमान है। लेकिन तूने पढ़ना छोड़ दिया,
जो कौम अपने इमाम की तनख्वाह ना दे सके, कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। मैंने पादरी से पूछा आप कितना कमाते हैं गुरुद्वारे में? कहा मौलाना 90,000 1 लाख कमा लेता हूँ गुरुद्वारे में बैठ के। एक पंडित से पूछा मैंने मंदिर में तुम बैठ के कितना कमाते हो? कहा मौलाना लाख रुपया कमा लेते हैं। एक चर्च में बैठने वाले पादरी से पूछा आप कितना कमाते हो? कहा 80,000 90,000 लाख रुपया कमा लेते हैं। एक मस्जिद से इमाम से मैंने पूछा आपकी क्या तनख्वाह है? 8,000 8,500 तनख्वाह इतनी। मुसलमानों, ये जो आप बर्बादी के कगार में खड़े हो ना, इन औलमा की वजह से। अगर ये औलमा जब तक खुश नहीं होंगे तुम जिंदगी भर कमाओगे। औलमा को खुश करो, जब औलमा खुश हो जाएंगे आप कामयाब हो जाओगे। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। और मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश कर कनीज़े फातिमा बने, ताकि नस्लों में जो बेटा पैदा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, और जो बेटी पैदा होगी वो कनीज़े फातिमा पैदा। आज क्यों सोशल मीडिया में पढ़ के तुम रोते हो? नहीं रोते? बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। बेटी का नाम कनीज फातिमा, शोहर का नाम जितेंद्र। बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम धर्मेंद्र है। उस वक्त सोशल मीडिया देख के बड़ी अफसोस लगता है, हमारी कौम की बेटी कहां पहुंच गई। मुसलमानों कब तक पूर्णिया के मुसलमानों, जलसे में आने वालों, आपके घर में कुरान है? कुरान शरीफ है कि नहीं? आपने कभी अपनी बहू को, बेटी को पढ़ते हुए देखे? कभी देखे? सप्ताह में 2 महीना 3 महीना में कभी कभी कोई भूल से पढ़ ले, अलग बात। कुरान शरीफ सब लाती है। जितनी बहुएं आएगी शादी होके, और जब गाड़ी से उतरेगी, अरे बाप, ऐसे कुरान शरीफ ले उतरेगी, लगता अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतर रही। और ला करके सबको दिखाएगी, पूरा मोहल्ला देख लिया, फलना बहू पढ़ल है, सब देख लिया। अलमारी में कुरान शरीफ सेट नहीं पढ़ती, अलमारी में छुपा दी। मोबाइल हाथ में, एलसीडी सामने, रिमोट पास में, नहीं पढ़ती। 3-3 महीना मोबाइल का कवर बदलेगी, यही बीवी दे देती ईश्वर को। जा रहे हैं बाजार वाला, हाँ मोबाइल का कवर पुराना हो गया है, बदल के ला दीजिए। नहीं, लेकिन कोई बीवी आज तक बोली? इतने लोग बैठे खड़े होकर बोलना हाँ मौलाना मेरी बीवी ने कही है। किसी की बीवी ने कही है कि 2-1 मीटर कपड़ा लेते हैं ना, कुरान शरीफ का जुज़दान जो है, उसका जो गिलाफ है, उसका जो कपड़ा खोल है वो बदलेंगे? किसी की बीवी कही कि नहीं कही? चूंकि कुरान शरीफ पढ़ेगी तब न पुराना होगा, कुछ होगा, उसको बांध करके समेट के छुपा दी। एक बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते काहे नहीं? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, जब मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरेगी तब पढ़ेगी। अभी इत्तेफाक से 6 महीना, साल भर, 2 साल में अगर सास खुदा न करे इंतकाल हो गई, अब कुरान शरीफ अगर निकालती है कभी जिंदगी में, कुरान शरीफ अगर निकालेगी भी तो कभी पढ़ी तो नहीं है, आदत तो नहीं है, सप्ताह में नहीं पढ़ी, महीना में नहीं पढ़ी, 2 महीना में नहीं पढ़ी। अब 9 महीना 7 महीना 1.5 साल में कुरान शरीफ निकाल रही है, और खाली निकाल के देखेगी, और देख करके लगता सास के बाद ससुर भी मर गया है। नहीं पढ़ पाती है। हम लोग देखते हैं ना, सुनते हैं, कैसे पढ़ अलीफ लाम। हम बोले क्या हुआ? बोल सास के 40वां पढ़ रहे हैं। हम बोले ससुर भी मर गया क्या? बोल नहीं, मरने वाला है। बोला मुसलमानों, कल नबी की बेटी फातिमा रात रात भर कुरान पढ़े, अली बाहर हो फातिमा अंदर हो, मौला अली तिजारत में, नबी की बेटी इबादत में। जब तक अली बाहर से घर ना आए फातिमा जहरा खाना ना खाए। रात रात भर कुरान पढ़ पढ़ के फातिमा शोहर का इंतजार करती थी। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के कोख में दिया, जो बेटा मैदान करबला पहुंचा, चारों तरफ से पानी बंद कर दिया। जब घोड़े पे चढ़ा तो दीन बचाया, आगे बढ़ा तो ईमान बचाया, तलवार उठाया तो कुरान बचाया, मैदान में कूदा तो शरीयत बचाया, अपने आप को लुटा दिया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। वाह क्या बात है, वो सुभान तेरा अल्लाह, सुभान बेटा अल्लाह। है, कौम की एक बेटी ना बचा सके, ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन ना बचा सकी, ये 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। ऐसा बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत उम्दा। सिर्फ नारा मत लगा, मेरी तकरीर में हम नारा नहीं लगवाते, अगर कोई लगा दे तो रोकते नहीं।
आजकल होता यूं है, नात खानी जब होती है, नात क्या है, ये रूह की टॉनिक है, सुनिए, लेकिन तकरीर सुनने की कोशिश ज्यादा कीजिए। हमारे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐसे शायर हैं, अभी माइक पे खड़ा कर दिए, घंटों घंटों पढ़ सकते हैं। ऐसे ऐसे खतीब है हमारे यहाँ बैठे जो घंटों घंटों माइक पे बोल सकते हैं। लेकिन ये कौम को चाहिए बाहर का शायर, बाहर का मुकर्रिर, बाहर के खतीब, बाहर के नकीब। पूर्णिया बिहार जो सीमांचल के इलाके के इतने खतीब शायर मुकर्रिर है, पूरा हिंदुस्तान को वो कवर किए हुए, कब्जा किए हुए घूम रहे हैं। लेकिन ये कौम आपके यहाँ नहीं, मेरे यहाँ यही बीमारी है। कुछ दिन के बाद कहेगा मौलाना आसमान से उतर रहा है, आदमी भीड़ कैसे उतरेगा देखेंगे। सबसे बड़े खतीब हिंदुस्तान में, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुकर्रिर मोहल्ले के इमाम होते हैं, जो हर हफ्ता में, हर सप्ताह में, हर जुमा को नई तकरीर करना पड़ता। लेकिन इमाम की तनख्वाह तक ये कौम नहीं देती। शादी ब्याह में कम खर्चा ये कौम करती है। मुसलमानों जितने खर्चा शादी में करते हो, उतने बेटे पढ़ाई में कर देता, तेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाता। 3-3 लाख रुपया एक शादी में फूंक देता है। लेकिन इमाम को नहीं देगा, इमाम को मिलाद करवा के उधार। सोइए इमाम साहब, बहुत उम्दा, बहुत सोइए इमाम साहब, आपको सुबह भेंट करेंगे, आप सो जाइए। इमाम साहब जब टुकुर 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 सुता।